मैपिंग्स एंड परमुटेशंस वीडियो नंबर 2। और मैपिंग्स का ये वीडियो नंबर 2। मैपिंग्स की बातचीत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इन्वर्स मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग, कंपोजिट मैपिंग एंड रिजल्ट्स बेस्ड ऑन देम। शुरू करते हैं। पहले इन्वर्स मैपिंग। देखो, ये इंटरमीडिएट से हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स मैपिंग तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैपिंग 1 1 on 2। लेट f from a to b such that f of x equal to y for all x belonging to a be a bijection। बाइजेक्शन बोले तो 1 1 on 2 मैपिंग। देन इट्स इनवर्स इज डिफाइंड बाय जरा आप देखें कि 1 1 on 2 होना क्यों जरूरी है। आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम होना चाहिए। आप में से किसी को अगर नहीं मालूम है तो वो समझ ले इस बात को। मैपिंग का 1 1 होना जरूरी है। चलो, हमने मान लिया कि 1 1 नहीं है, तो अगर मैपिंग 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा। तो मेनी 1 का मतलब हो गया ये, एक से अधिक एलिमेंट्स का इमेज एक पर। तो इसका इनवर्स जब डिफाइन करोगे एफ इनवर्स, तो ये बी टू ए डिफाइन करोगे। बी टू ए, और फिर स्थिति देखो ऐसी बनेगी ना, जब ऐसे इसको पलट दोगे तो ये हो गया एफ इनवर्स। नॉट मैपिंग, ये मैपिंग है ही नहीं। आपको हम 2 डिसिप्लिन बताए थे ना मैपिंग होने के लिए। किसी करस्पॉन्डेंस को मैपिंग होने के लिए 2 डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन नंबर 1, डोमेन में कोई भी एलिमेंट इनर्ट नहीं होना चाहिए। इनर्ट एलिमेंट होने का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका इसके किसी भी एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस नहीं है। डिसिप्लिन नंबर 2, करस्पॉन्डेंस वन मेनी नहीं होना चाहिए। रिलेशन वन मेनी नहीं होना चाहिए। तो ये तो वन मेनी हो गया। इट इज सिंपली ए रिलेशन, नॉट मैपिंग। इसलिए 1 1 होना चाहिए। अरे 1 1 होना चाहिए। अगर मेनी 1 कर दोगे तो इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। फिर है कि ऑन 2 होना चाहिए। चलो, मान लिया कि 1 1 तो है लेकिन इनटू है। इनटू होने का मतलब को डोमेन में एक इनर्ट एलिमेंट, कम से कम एक इनर्ट एलिमेंट हो जो किसी का इमेज ना हो। इनर्ट एलिमेंट माने किसी का इमेज ना हो। तो जब उल्टा डिफाइन करिएगा इनवर्स बी से ए तक, तो स्थिति अब ऐसी बनेगी। ये एफ इनवर्स है। अगर ये एफ है तो डिसिप्लिन टूट गया ना। डोमेन में इनर्ट एलिमेंट आ गया तो ये मैपिंग है ही नहीं। नॉट मैपिंग, नॉट मैपिंग। अगर आप नोट्स बनाने के शौकीन हैं तो ये पिक्स उतार लीजिए, फिगर डायग्राम। इनवर्स डिफाइन होने के लिए मैपिंग का 1 1 होना जरूरी है, ऑन 2 भी होना जरूरी है, तभी इनवर्स डिफाइन होगा। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी अ बाइजेक्शन। Then its inverse is defined by f inverse from b to a such that f inverse of y equals to x for all y belonging to b। यही है इनवर्स। डेफिनेशन को देख करके समझ में आता है ये बात कि f के इनवर्स का इनवर्स डिफाइन करें। अब इसका इनवर्स डिफाइन करो फिर यही आ जाएगा ना, ए टू बी। तो ये फुटनोट लगा दे रहे हैं ऑब्वियसली लिखते हुए। ऑब्वियसली एफ इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ।
आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग a mapping f from A to A such that f of x equal to x for all x belonging to A is called an identity mapping, is called an identity mapping on A, denoted by capital I suffix A or simply by capital I। यही आइडेंटिटी मैपिंग। नामकरण में आइडेंटिटी वर्ड क्यों आया इसको भी आप समझ लें। एलिमेंट और उसकी इमेज आइडेंटिकल है, ये डोमेन का एलिमेंट लेते हैं और एक्स की एफ इमेज एक्स ही है, तो वो मैपिंग जिसमें एलिमेंट और उसकी इमेज आइडेंटिकल हो आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है। और ये संभव तभी होगा जब जो एलिमेंट इधर है वही इधर हो, माने अगर सेट ए है तो सेट इधर ए ही होना चाहिए, दूसरा सेट होगा तो ये स्थिति कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। समझ बात आ रही है। फुटनोट लगा रहे हैं। अब सोचिए आप इसका इन्वर्स क्या होगा, वही होगा ना, एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यानी आइडेंटिटी मैपिंग का इन्वर्स वो खुद ही होता है। नेक्स्ट, कंपोजिट मैपिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कंपोजिट मैपिंग या कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, कंपोजिट मैपिंग। Let f from A to B such that f of x equal to y for all x belonging to A and g from B to C such that g of y, B का एलिमेंट लेना है तो B का एलिमेंट y है, g of y equal to z for all y belonging to B be two mappings such that range of f is equal to domain of G। ये ध्यान देना है, इसका जो रेंज है इसका डोमेन है। रेंज इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें इनर्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इनर्ट एलिमेंट होगा तो फिर इधर कनेक्शन नहीं बनेगा। देन GOF from A to C such that GOF of x equal to z for all x belonging to capital A is called composite mapping। कंपोजिट मैपिंग, यही है कंपोजिट मैपिंग। बहुत से लोगों के मुंह से हमने सुना है GOF को गॉफ पढ़ते हैं, गॉफ नहीं है, FOG फॉग नहीं है,
ये GOF है, G ऑपरेशन F, GOF। आप प्लीज गॉफ मत पढ़िएगा, और अगर कोई पढ़ता है तो उसको आप टोक दीजिए, बशर्ते को टीचर ना हो। टीचर को टोकना ठीक नहीं, इनडिसिप्लिन, जाने दीजिए। पहले तो आप डायग्राम से बात को समझिए। x को y पर मैप करता है f, y को z पर मैप करता है g, और x को z पर मैप करता है GOF। GOF, FOG नहीं है, GOF। यही है कंपोजिट मैपिंग। और उस डेफिनेशन को ये जरा सा देखें, उसको, उसके पर्थ निकालें। GOF of x equal to z implies that GOF of x equals to z, माने कहीं लिखा है, देखो G of y लिखा है, ये लिखा है, इक्वल्स टू G of y, y लिखा है F of x। यही डेफिनेशन होता है। जब आप वर्कआउट करेंगे कोई प्रॉब्लम, तो GOF of x माने G of F of x, यानी पहले x की कौन सी इमेज ली गई है, F इमेज। x की F इमेज लिया तो F of x आया, फिर इस F of x की कौन सी इमेज लेंगे, G इमेज। हाँ, पहले x इमेज लेना, F इमेज लेना है, फिर जो आएगा उसका G इमेज लेना है, यही लिखा हुआ है। क्लियर? अब कुछ रिजल्ट्स हम केवल सूचीबद्ध कर दे रहे हैं, लिस्टिंग कर दे रहे हैं। ये सब इंटरमीडिएट में आप पढ़े हुए हैं। अब उन रिजल्ट्स को यहाँ पे हम प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ हमें फाउंडेशन दे रहे हैं आपको मॉडर्न अलजेब्रा के लिए, क्योंकि आपको होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, वो भी मैपिंग ही है। परमुटेशन पढ़ना है, परमुटेशन ग्रुप, वो भी मैपिंग है। फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, नंबर 1, आइडेंटिटी मैपिंग का इन्वर्स आइडेंटिटी मैपिंग खुद ही होता है, और किसी मैपिंग के इन्वर्स का इन्वर्स वो मैपिंग खुद ही होता है। ये बता चुके हैं, फिर से लिख दे रहे हैं। नंबर 2, FOF इनवर्स इक्वल्स टू I इक्वल्स टू F इनवर्स OF। किसी भी मैपिंग को उसके इन्वर्स से कंपोजिट कराएंगे तो आइडेंटिटी मैपिंग आता है। तीसरा, GOF होल इनवर्स इक्वल्स टू F इनवर्स OG इनवर्स। ये उल्टा खुलता है, F इनवर्स OG इनवर्स, इसीलिए इसको रिवर्सल रूल ऑफ मैपिंग कहते हैं। रिवर्सल रूल ऑफ मैपिंग। ये तो इनवर्स के इन्वॉल्वमेंट वाले रिजल्ट्स थे, अब जरा कंपोजिट के भी देखना। FOI इक्वल्स टू F इक्वल्स टू IOF। किसी भी मैपिंग को आइडेंटिटी मैपिंग के साथ कंपोजिट करने से उस मैपिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है। और फिफ्थ, FO ब्रैकेट GOF इक्वल्स टू ब्रैकेट FOG देन H। ये फॉर एवरी मैपिंग्स FGH
कंसिस्टेंट विद द डेफिनेशन। हमें जी ओ एच डिफाइन हो सके, फिर इसके साथ कंपोजिट हो सके, एफ और जी का कंपोजिशन मिल सके, और फिर जो आए उसको एच के साथ कंपोजिट कर सकें। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस न लिख करके हम यहाँ पे अगर ब्रैकेट में लिख दें एसोसिएटिव रूल या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें फॉर ऑल रहता ही है। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव रूल, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज एसोसिएटिव। यहां पे से लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज एसोसिएटिव। इंटरमीडिएट की बुक्स में पढ़े हुए वहां प्रूफ भी लिखा हुआ है इज एसोसिएटिव। यहां पर तो हम सीधा सीधा यही लिखेंगे ना, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। Composition of mappings is not commutative. Sixth, FOG not equal to GOF in general। सामान्यतया FOG GOF बराबर नहीं होते हैं, किसी पर्टिकुलर केस में बराबर हो सकते हैं, तो कॉम्यूटेटिविटी नहीं हुई ना। ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये ध्यान रखना। फंक्शन वर्ड भी यूज करते हैं। फंक्शन वर्ड बेटा देखो बहुत ज्यादा व्यापक भाव रहता है, मैपिंग की अपेक्षा ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है उसके फंक्शन के। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मेनी वैल्यूड फंक्शन है ना, मैपिंग में ऐसा थोड़ी कोई होता है सिंगल वैल्यू और मेनी वैल्यूड। मैपिंग तो एक रिलेशन है, खास किस्म का रिलेशन है दो सेट्स के बीच में, ए और बी के बीच में खास किस्म का रिलेशन है। क्या खासियत है? डोमेन में कोई इनर्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए और रिलेशन वन मेनी नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात, बस यही दिमाग में डाल। मैपिंग इज अ पर्टिकुलर रिलेशन with two disciplines। Discipline number 1, there is no inert element in the domain। Discipline number 2, the relation, the connection, the correspondence cannot be one many। बस फंक्शन वास्ट कंसेप्ट की चीज है, काफी विस्तृत विस्तारित, लेकिन मैपिंग को भी हम फंक्शन कह सकते हैं। कब? जब डोमेन और कोडोमेन सेट्स ऑफ नंबर्स हो, एनी टाइप ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स। तो हम फंक्शन न लिख करके ऐसे लिख रहे हैं, मैपिंग वर्सेस फंक्शन। Let A and B be sets of numbers, किसी भी टाइप के नंबर्स के सेट्स हो, सेट्स ऑफ नंबर्स, then a mapping F from A to B such that f of x equal to y
for all x belonging to A is called a function. Is called a function. फुटनोट लगा दे रहा है. A function has vast concept. Vast concepts of connection, of correspondence लिख देना, of correspondence. सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो वो मैपिंग है, लेकिन अगर मेनी वैल्यूड फंक्शन हो गया तो बात बिगड़ जाएगी. तो हम फंक्शन की चर्चा यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, बस हमने बता दिया कि कोई मैपिंग फंक्शन कब हो जाएगी, जब डोमेन को डोमेन सेट्स ऑफ नंबर्स हो जाए तब हम फिर उसको फंक्शन कहेंगे. मैपिंग बोल देंगे तो कोई बुरी बात नहीं, मैपिंग तो वही है, तब उसको हम फंक्शन बोलेंगे. फंक्शन हैज वास्ट कंसेप्ट्स ऑफ करस्पॉन्डेंस, ये हमने नोट लगा दिया ताकि आपको ये ना समझ में आए कि जो मैपिंग से ही फंक्शन की पैदाइश हुई है, ऐसा नहीं है. बिल्कुल स्वतंत्र रूप से फंक्शन की बातचीत की जाती है, बहुत विस्तार से उसकी बातचीत होती है. फंक्शंस में एडिशन वगैरह भी होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सब मैपिंग्स में नहीं होता है, क्योंकि मैपिंग्स में दो सेट्स हैं ए और बी. वो सेट्स नंबर्स के सेट्स में जरूरी थोड़ी है. एक सेट हमने ले लिया किसी ऑब्जेक्ट्स का, दूसरा सेट ले लिया हमने दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट का, करस्पॉन्डेंस बना दिया डिसिप्लिन को ओबे करते हुए. एक वर्ड और बहुत चलता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो भी आप जान लें. ट्रांसफॉर्मेशन function f from a to a such that f of x equal to I for all x belonging to a is called a transformation. is called a transformation. ये भी वर्ड बहुत चलता है, यानी डोमेन को डोमेन आइडेंटिकल होना चाहिए, बस एलिमेंट और उसकी इमेज आइडेंटिकल हो जरूरी नहीं है. अगर यहाँ भी एक्स लिख देंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा. ठीक, तो मैं समझता हूँ मैपिंग से संबंधित सभी फैक्ट्स हमने आपको बता दिया जिनकी ज़रूरत हमें मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते समय पड़ेगी. और अब अगले वीडियो से हम आपको परमुटेशन एज अ मैपिंग बताएंगे. परमुटेशन आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहाँ परमुटेशन किसी और भाव में है. यहाँ हम परमुटेशन जो पढ़ाएंगे वो मैपिंग के भाव में पढ़ाएंगे. परमुटेशन इज ए टाइप ऑफ मैपिंग. प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस खास किस्म के मैपिंग को परमुटेशन क्यों कहा गया, वो राजभाष हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्यों परमुटेशन नामकरण पड़ा. थैंक यू.